हेलो दोस्तों, संदीप हियर अगेन। आज हम लोग स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स के ऊपर बात करते हैं। स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स जो साइट पे जो आउटपुट जाता है वो ईटैब्स मॉडल, स्टैड प्रो मॉडल या रेविट का या इसका उसका मॉडल नहीं जाता है। साइट पे क्या जाता है? आउटपुट जाता है इन टर्म्स ऑफ द ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स किस तरीके से बनाते हैं हम लोग, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, सेटिंग आउट लेआउट क्या है, फाउंडेशन लेआउट क्या है, फ्रेमिंग प्लान क्या है, स्ट्रक्चर व्यू क्या है, जो आपका रिबार डिटेलिंग बीम्स का, कॉलम्स का, स्लैब्स का किस तरीके से करते हैं। आपके पास सामने टैब्स का या स्टैड प्रो का मॉडल है, लेकिन आपको पता नहीं है कि उसको ड्राइंग्स में कन्वर्ट कैसे करना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है बॉस। आपका करियर जो है वो बहुत ही अलग लेवल पे है। मैं ये चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल इंजीनियर ये सारी चीज़ें पहले सीखे कि स्लैब का, बीम का, कॉलम का जो डिटेल है वो ईटैब्स मॉडल के थ्रू किस तरीके से निकाल देते हैं। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल कॉलम है, कॉलम नीचे के ऊपर के जो साइजेस है वो अलग अलग है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट भी अलग अलग है, परसेंटेज ऑफ रेनफोर्समेंट भी आपको अलग अलग आ रहा है, इसमें एएसटी जो रिक्वायरमेंट है वो भी अलग है। फिर रिबार्स कैसे कैलकुलेट करें, बहुत ही ऐसे अनरिटन रूल्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ बार जो है वो आपके इवन होने चाहिए। दूसरा जो रूल है, नीचे के बार्स और ऊपर के बार्स के नंबर्स, वो नीचे के नंबर्स ज़्यादा होने चाहिए, ऊपर के नंबर्स अगर कम हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट नंबर ऑफ बार्स जो है ऊपर के ज़्यादा अगर हो गए तो बार बीच में किधर लटकेंगे। तो ये सारे चीज़ें जो आपको एज ए थंब रूल मालूम होनी चाहिए, वो किसी भी किताब में मित्रों दी नहीं है, वो आपको एज ए प्रैक्टिकल सेंस ही आपको सीखनी है। तो ये ड्राइंग्स का कन्वर्जन किस तरीके से करते हैं, उसके लिए काफ़ी कुछ सॉफ्टवेयर्स भी काम में आते हैं। वो सॉफ्टवेयर्स का नॉलेज भी अगर आप लेते हो तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है। मित्रों, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है आज की डेट में कि इधर से आपने आर्किटेक्चरल ड्राइंग एज ए स्कैन करके डाला और इधर से आपको स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स निकल के बाहर आ गए। ऐसा एक भी मित्रों सॉफ्टवेयर नहीं है। आपको ये देखना है कि आप किस तरीके से वो सॉफ्टवेयर्स का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो है जीएफसी या आईएफसी जो ड्राइंग्स है वो कि जीएफसी ड्राइंग यानी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो साइट पे डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर आपकी काबिलियत, आपकी एक्सपर्टीज़, आपका नीटनेस, आपका जो भी आपके मॉडल के अंदर जो भी इश्यूज़ है उसको सॉल्व करके जो टेक्निक जो है आपने इम्प्लीमेंट किया हुआ, वो डिज़ाइन टेक्निक, वो सारी चीज़ आपको साइट पे देनी होती है। साइट पे क्या खाली ड्राइंग जाता है? नहीं मित्रों, अलॉन्ग विद दैट स्पेसिफिकेशन जाता है, रिपोर्ट जाता है जिसको डीडीआर डीबीआर बोलते हैं। डीबीआर यानी डिज़ाइन बेसिस रिपोर्ट, डीडीआर यानी डिटेल डिज़ाइन रिपोर्ट। ये सारे रिपोर्ट जाता है कि ये पर्टिकुलर मैंने एजम्पशन किया है और इस एजम्पशन के तहत मैंने ये पर्टिकुलर चीज़ डिज़ाइन की है। फॉर एग्जांपल आपने अगर मान लिया कि फ्लोर फिनिशिंग आइटम्स में आपका विट्रीफाइड टाइल है, विट्रीफाइड टाइल की थिकनेस एकदम कम रहती है, लेकिन अगर आपने ग्रेनाइट वगैरह यूज़ किया तो उसकी थिकनेस, उसकी डेंसिटी के हिसाब से उसका जो वेट है बिल्डिंग का वो बहुत ज़्यादा फ्लोर फिनिश का वेट हो जाता है। लेकिन आपने अगर ये कंसीडर नहीं किया है तो आप वो डॉक्यूमेंट के अंदर डाल सकते हो कि भैया मैंने विट्रीफाइड टाइल के हिसाब से डिज़ाइन किया है, आपने साइड पे ग्रेनाइट यूज़ किया है तो बिल्डिंग का लोड ज़्यादा हो गया, उसके लिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो गए। नहीं तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर को पकड़ते हैं और फिर बाद में बोलते हैं इधर क्रैक, ये हुआ, वो हुआ, ऐसे प्रॉब्लम्स है, वैसे प्रॉब्लम्स है। तो डीबीआर डीडीआर ये लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते कि इस अजम्पशन से मैंने ये सारी चीज़ डिज़ाइन की है और वो पहले ही मैंने हम लोग आपको डिक्लेयर करके बताया है। लेकिन आपने अलग डिसीजन लेके साइट के ऊपर कुछ चेंजेस की है जिसके अंदर मैं जवाबदार नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से करें। एट द सेम टाइम साइट के अंदर अगर अलग चीज़ रह रही है, आप साइट विजिट को जा रहे हैं तो आपको ये बताना रहना चाहिए कि ये चीज़ मैंने एजम्पशन की है, तो ये आपका ये जो लोड है वो लोड कम से कम पकड़िए, तब भी ये सारा जो मैंने जो दिया हुआ डिज़ाइन है वो अच्छी तरीके से वर्कआउट होगा। Alright, so I hope you really like this video. If you like it, please give a thumbs up. If you really loved it, please subscribe to the channel. Thank you so much. Bye bye.